चारधाम यात्रा का भव्य आगाज हो चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह बना हुआ है। करीब 17 लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उत्साह का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यात्रा को लेकर सभी विभागों की तैयारी पूरी है और तैयारी पूरी रखना लाजमी भी, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का खासा ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी किए गए हैं। लेकिन एक और बात इसमें मेन हो जाती है, वो ये कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है चारधाम यात्रा के दौरान, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की एक परीक्षा भी देखने को मिलती है। तो नासिर हुसैन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए उत्तराखंड से लाइव, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नासिर, देखिए चारधाम यात्रा का बड़ा आगाज हो चुका है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा। तो ऐसे में सभी विभागों की तैयारी पूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा परीक्षा चारधाम यात्रा में जिसकी देखने को मिलती है वो स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं इस समय? देखिए, स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा को लेकर के पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। जगह जगह पर जो हेल्थ एटीएम है वो लगाए गए हैं, कई जगहों पर स्टॉल लगाए गए हैं, और जो स्टॉल्स लगाए गए हैं या जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर की तैनाती की गई है, उनको कहा गया है कि वो अगर किसी भी यात्री को कोई किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो वो उनका इलाज करें। कोई भी व्यक्ति अगर वो बीमार होता है या उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी किस तरह की परेशानी होती है तो वो संबंधित हेल्थ एटीएम और इसके अलावा जो डॉक्टर जिनकी तैनाती की गई है, जिनके वहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो लोग वहाँ पर तैनात किए गए हैं कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के, उनके पास पहुँच सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरे रास्ते भर ऐसी चीजें भी मुहैया कराई जा रही है ताकि इमरजेंसी किट लोगों के पास मौजूद रहे, मेडिकल किट, ताकि अगर किसी को कोई समस्या होती है रास्ते में चलते वक्त या रास्ते में गाड़ी से जाते वक्त, तो वहां से मेडिकल इमरजेंसी किट ले सकता है, ताकि अगर कहीं इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपना इलाज स्वयं भी कर सकता है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और ये उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि पिछले सालों में जो यात्रा हुई है और उनमें कई लोगों की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है, ऐसा ना हो इसको लेकर के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि स्वस्थ तरीके से लोग अपनी यात्रा पूर्ण कर सकें। ठीक है नासिर, आपने बात की कि चारधाम यात्रा के दौरान लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। मैं भी अभी फिलहाल इसी पर आने वाला था कि चारधाम यात्रा के दौरान पिछले साल भी हमने ये सुना कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी इस पावन यात्रा के दौरान। और फिलहाल जो है इस साल नासिर ये देखने को मिला कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए, ताकि इस तरीके की कोई अनहोनी ना हो। तो क्या मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आगे जा रहे हैं श्रद्धालु? नासिर, देखिए, लगातार कोशिश यही रहती है स्वास्थ्य महकमे की, जो लोग यात्रा के लिए आ रहे हैं उनकी यात्रा स्वस्थ तरीके से पूर्ण हो सके, और इसी लिहाज से उन तमाम लोगों से लगातार स्वास्थ्य महकमे की तरफ से अपील की जा रही है जो यात्रा पर आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो बीमार लोग हैं वो यात्रा पर ना आए। जिनको किसी हल्की फुल्की बीमारी है उनको जाने की इजाजत है, लेकिन जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, हार्ट के, दिल के मरीज हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट भरा सफर रहता है, कई जगहों पर पैदल चलना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसे मरीज अगर यात्रा पर जाएंगे तो उनको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी लिहाज से तमाम जगहों पर लोगों का चेकअप भी किया जा रहा है और लोगों से, हालांकि ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि वो मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट लाएंगे तो इनको जाने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो तमाम लोगों को रहती है, जैसे डायबिटीज है और तमाम तरह की चीजें। तो ऐसे में अगर तमाम लोगों को रोका जाएगा तो यात्रा पर कौन जाएगा? तो ऐसे में क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में लोग कोशिश करते हैं कि वो यात्रा करने जाएं, बुजुर्ग हैं, थोड़े बीमार रहते हैं, तो उनमें जो बहुत ज्यादा बीमार लोग हैं उनको जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो थोड़े स्वस्थ हैं उनको जाने की इजाजत है, और लेकिन फिर भी उनको मेडिकली फिट चेकअप उनका किया जा रहा है। ठीक है नासिर, जब केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं श्रद्धालु, इन धामों की तरफ रुख करते हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है पहले लोग फिट होते हैं लेकिन चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जो है वो शरीर में कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। तो दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो ऊंचाई पर धाम है, केदारनाथ हो गया, श्री बद्रीनाथ धाम हो गया हमारा, उस पर ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? कि क्योंकि ऑक्सीजन पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद कम देखने को मिलता है, जिसके चलते सांस की दिक्कतें बेहद ज्यादा होती हैं श्रद्धालुओं को।
देखिए, जो मेडिकल शिविर जो लगाए गए हैं वो इसीलिए अच्छा। लगाए गए हैं ताकि उन इलाकों में अगर किसी को कोई किसी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको वहीं पर जो शिविर लगाए गए हैं वहां उनको एडमिट किया जाए, वहां पर उनका इलाज किया जाए और जब उनका रेस्ट हो जाए, थोड़ा ठीक वो नजर आए, तब उनको आगे जाने की इजाजत दी जाए। तो ज्यादातर जो शिविर लगाए गए हैं और जो इमरजेंसी चीजें लगाई गई हैं वो उन्हीं इलाकों में लगाए, चाहे वो बद्रीनाथ धाम का मार्ग हो या केदारनाथ धाम का मार्ग हो, उन्हीं पर ये ज्यादातर चीजें लगाई गई हैं। क्योंकि उसके पहले का जो रास्ता है ऋषिकेश से लेकर जोशीमठ तक या ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक, वहां पर कम इस तरह की, क्योंकि लोगों को सिर्फ गाड़ियों से सफर करना होता है और आगे जाकर के जो पैदल का सफर है वहीं पर ज्यादातर शिविर लगाए गए हैं ताकि अगर किसी को किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उसका इलाज वहीं पर किया जा सके, चाहे वो ऑक्सीजन संबंधित बीमारियां हो या दिल के संबंधित बीमारियां। बिल्कुल।